जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको आईटीआई इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर प्रीवियस पेपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फर्स्ट है, यदि थ्री प्रेरकत्व L1, L2 और L3 श्रृंखला में जुड़े हो तो कुल प्रेरकत्व। जैसा कि देखो, हम आपको बताए भी हैं, श्रेणी क्रम में L2 इक्वल टू होता है L1 प्लस L2 प्लस L3। ठीक, और समांतर क्रम में होता है L2 इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2। ठीक, तो हमें यहाँ पे श्रेणी क्रम में पूछा है श्रृंखला में, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में दिखाए गए सर्किट का नाम क्या है। ये डायग्राम दिखाया गया है, ये पूछ रहा है इसका नाम क्या है। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर का ये हमारा फिगर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये है इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज गुणक, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉनिक पंखा नियामक, ऑप्शन नंबर सी एससीआर इलेक्ट्रॉनिक ट्रिगल सर्किट, ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज स्टेबलाइजर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सर्पिल रूप से लपेटी गई कॉइल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो किस प्रकार का प्रभाव होता है। ऑप्शन नंबर ए मैग्नेटिक प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी रासायनिक प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी तापीय प्रभाव, ऑप्शन नंबर डी ताप प्रभाव। तो आप सबको हम बताए हैं, जो सर्किल रूप से लपेटे गए कॉइल में विद्युत धारा होता है वो मैग्नेटिक प्रभाव होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी चार्जर में फाइन सेलेक्टर स्विच का क्या कार्य है। तो ऑप्शन नंबर ए आवेशन का समय, ऑप्शन नंबर बी वोल्टेज का परास का चुनाव, ऑप्शन नंबर सी आवेशन विधि का चुनाव, ऑप्शन नंबर डी धारा रेटिंग का चुनाव। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या है। देखिए, खुले सर्किट में पूछ रहा है प्रतिरोध का मान क्या है। जब ओपन सर्किट होती है इसमें धारा का मान क्या होता है, शून्य होता है। जब धारा का मान शून्य होगा तो प्रतिरोध का मान अनंत हो जाएगा। ठीक, यही अगर क्लोज सर्किट का था तो यहाँ पे धारा का मान अधिक हो जाता है। ठीक, लेकिन प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। प्रतिरोध का मान शून्य। तो हमारा ओपन सर्किट पूछा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिशील लौ यंत्र में स्केल का स्केल आसमान क्यों होता है। आसमान क्यों होता है। तो ऑप्शन नंबर ए विचलन बलाघूट धारा के समानुपाती, ऑप्शन नंबर बी विचलन बल धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, ऑप्शन नंबर सी विचलन बल धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, ऑप्शन नंबर डी विचलन बल धारा के समानुपाती होता है। जैसा कि हम आप सबको पढ़ाए भी हैं, गतिशील लौ यंत्र के स्केल का स्केल आसमान क्यों होता है, मतलब कि आसमान में क्यों होता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। विचलन बल धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में वायरिंग के लिए ब्रिज मतलब ट्री सिस्टम का क्या नुकसान है। ट्री सिस्टम का क्या नुकसान है। नियत वोल्टेज वितरण ये नहीं है, ऑप्शन बी आसमान भार संतुलन ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी न्यूनतम वोल्टेज ड्रॉप होना ये भी नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी कई फ्यूज में खराबी ढूंढना कठिन होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। ट्री सिस्टम में बताए हैं, हमारा ट्री सिस्टम होता है ऐसे, फिर ये सिस्टम यहाँ से ले लिए, ऐसे ले लिए, वैसे ले लिए। ट्री सिस्टम के बारे में बताया, तो इसमें जो हमारा ट्री सिस्टम में ये होता है कि इसमें जो फ्यूज की खराबी होता है ये ढूंढना बहुत कठिन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,